हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम बात करेंगे 26 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टीसीएस या टेस्ला? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होने जा रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सी बनी है? माइक्रोसॉफ्ट। ए आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण $3 ट्रिलियन के पार कर गया है। माइक्रोसॉफ्ट आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के बाद यह आंकड़ा छूने वाली दूसरी कंपनी है। फिलहाल एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से नंबर 1 पर है। ठीक है, दूसरी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। पहले पे अभी एप्पल ही है जिसने $3 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है पूंजीकरण का वो पार कर लिया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, जो बाइडन, अब्देल अल-सीसी या ऋषि सुनक? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह यानी आज था जो गणतंत्र दिवस समारोह, और आज आपको बता दें 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो इसके मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, ये नजर आ रहे हैं आपको इमैनुअल मैक्रोन। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कर्तव्य पद पे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो रहे हैं। यह छठा अवसर है जब किसी फ्रांसीसी नेता को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। भारत इस वर्ष अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पिछले साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, पिछले साल की बात करें तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे 2023 में, और 2024 में इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं, ये गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए हैं अतिथि के रूप में। और छठवीं बार ऐसा हो रहा है जब किसी फ्रांसीसी नेता को मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया है, और भारत इस बार अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? सन फार्मास्यूटिकल्स, सिप्ला लिमिटेड, जॉयडस या लुपिन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉयडस। ठीक है, भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक जॉयडस दवाओं के लिए मंजूरी मिल गई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, जॉयडस लाइफ साइंसेज को हाल ही में पोस्ट हर्पेक न्यूरिल्गा से संबंधित जेनरिक दवाओं की मार्केटिंग के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक यूएसएफडीए की अंतिम मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कंपनी गैबापेंटिन टैबलेट का प्रोडक्शन और मार्केटिंग कर सकेगी। जॉयडस गैबापेंटिन टैबलेट के लिए यह अधिकार हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? 11, 21, 31 या 41? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31 लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस पर, यानी आज के दिन सम्मानित किया जा चुका है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस पे केंद्र सरकार 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी। इसमें 3 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार इन अवार्ड्स में 3 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 7 को उत्तम जीवन रक्षा पदक व 21 व्यक्ति को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, किसको? 3 लोगों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 7 को उत्तम जीवन रक्षा पदक व 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या 22 जनवरी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को देश भर में मनाया जाता है। यह दिवस लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक वोट के महत्व को बताता है। यह दिवस चुनाव आयोग की स्थापना की 61वीं वर्षगांठ के अवसर पर 25 जनवरी 2011 को पहली बार मनाया गया था। ठीक है, क्या है? चुनाव आयोग की स्थापना पर
अपनी 61वीं वर्षगांठ के अवसर पर 25 जनवरी 2011 को पहली बार मनाया गया था। साल 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम इम्पोर्टेंट है, तो थीम है आपकी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, इस बार की थीम क्या रही है? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ये इस बार की 2024 की थीम रही है राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह या एस जयशंकर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया है। यह नई बिल्डिंग अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपका, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एमओयू को मंजूरी दी है? ओमान, बहरीन, बांग्लादेश और नेपाल? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओमान। ठीक है, ओमान देश के साथ एमओयू को मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए गल्फ कंट्री यानी खाड़ी देश ओमान के साथ हुए एक सहमति पर एमओयू पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। एमओयू 3 साल की अवधि के लिए किया गया है। इसके तहत G2G, B2B दोनों ही तरीके द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाया जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ के वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? हांगकांग, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन या श्रीलंका? तो राइट आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर है, हांगकांग को। हाल ही में भारत के द्वारा हांगकांग को पीछे छोड़ के वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। ब्लूमबर्ग के जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों पे सूचीबद्ध शेयरों का संयुक्त मूल्य सोमवार को बंद होने तक 4.33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वहीं हांगकांग का शेयर 4.29 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण 5 दिसंबर 2023 को पहली बार 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया था और इसमें से लगभग आधा पिछले 4 वर्षों में आया था। दुनिया के टॉप 3 स्टॉक मार्केट अमेरिका, चीन और जापान है और अब चौथा नंबर जो है वो भारत का हो गया है। ठीक है, टॉप 3 में कौन आता है? तो टॉप 3 जो है वो अमेरिका, चीन और जापान है। अब ये चौथा स्थान जो है वो भारत द्वारा हासिल कर लिया गया है हांगकांग को पीछे करके। ठीक है, चौथे नंबर पे पहले कौन था? हांगकांग था, लेकिन अभी हाल ही में भारत ने हांगकांग को पीछे कर दिया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? गोवा, विशाखापट्टनम, रायपुर या दिल्ली? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। ठीक है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता जो है उसका जो संपन्न है वो विशाखापट्टनम में किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। विशाखापट्टनम ने गर्व से 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता की मेजबानी की है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह आयोजन देश भर से विशिष्ट पुलिस कमांडो को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और विभिन्न चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक साथ लाता है। सटीकता और अनुशासन के साथ आयोजित यह प्रतियोगिता न केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सौहार्द को बढ़ावा देने एक मंच के रूप में कार्य करती है, बल्कि पुलिसिंग में उत्कृष्टता के लिए एक मानक भी स्थापित करती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका, हाल ही में ममनी खाद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। ठीक है, हाल ही में ममनी खाद महोत्सव जो है वो लद्दाख में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। लद्दाख से जुड़े सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी थी। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया गया है। लद्दाख की सी बाकथॉर्न फल को जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के सैन्य संगठन द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जा रहा है? भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, सीमा सुरक्षा बल या उपयुक्त सभी? तो ये जो ऑपरेशन सर्द हवा है ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर
बॉर्डर सेफ्टी फोर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल के तहत ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्द हवा, महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। यह जो ऑपरेशन है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जो चलाया जा रहा है सर्द हवा, ये 27 जनवरी तक लागू रहेगा। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा इसलिए चलाया है क्योंकि घने कोहरे और कम तापमान के मध्य सीमा के इलाकों में घुसपैठ के अवसर काफ़ी हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जा रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? बिहार, असम, तमिलनाडु या राजस्थान? तो ये शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा, ठीक है। असम असम राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरुआत हुई है। आगे बढ़ेंगे इसके मुख्य बिंदुओं के साथ। मुख्य बिंदु हैं, भारत के असम राज्य में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो स्वतंत्र रूप से अपनी उद्यमशीलता यात्रा शुरू करने की इच्छा रखती हैं, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा डकार रैली खिताब जीतकर 61 वर्ष की आयु में इतिहास किसने रचा है? फर्नांडो अलोंसो, सेबेस्टियन वेटल, कार्लोस सेंज या लुइस हैमिल्टन? तो ये इतिहास रचा है ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस सेंज के द्वारा, ठीक है। चौथा डकार रैली खिताब जो है वो कार्लोस सेंज के द्वारा जीता गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। 61 वर्ष की आयु में चौथा डकार रैली खिताब जीतकर कार्लोस सेंज के द्वारा इतिहास रच दिया गया है। सेंज की जीत डकार रैली की कार श्रेणी में ऑडी की पहली जीत है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सेंज की उल्लेखनीय यात्रा में वॉक्सवैगन, प्यूजो, मिनी और अब ऑडी के साथ भी जीत शामिल है, जो डकार की चुनौतीपूर्ण इलाकों में नेविगेट करने में बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करती है, ठीक है। तो क्या है आपका राइट आंसर? कार्लोस सेंज। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है ये आपका, हाल ही में आयोजित 47वें राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम कौन सा देश रहा है? स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यूके, ठीक है। 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम जो है वो यूके रहा था, ठीक है। कौन सा देश था? यूके रहा था। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। हाल ही में आयोजित 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश यूनाइटेड किंगडम है। ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया और यह मेला जो है वो 31 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। कब तक चलेगा? ममता बनर्जी आपको नजर आ रही हैं, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय 47वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है, जो कि 31 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। तो ये थे आज के यानी 26 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो हम मिलेंगे फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।